Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हाँ जी, जरा इसको देख लीजिए, निकाह का वक्त हो रहा है। ये शराइत कुछ ज्यादा नहीं है अफ्तार साहब? अगर ज्यादा है तो भेज दूं सारे मेहमानों को वापस। नहीं नहीं अफ्तार साहब, मेरा ये मतलब नहीं। एक मिनट बाबा, ये इतनी शराइत जो आपने देखी है, कोई बेएतबारी थी क्या? बेएतबारी ही समझ लो। ये बात बहुत पहले तय थी। ये ठीक है अंकल, आप काजी साहब को बुलाएं, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। आप लिखवा दें जो निकाहनामा पे लिखवाना है आपको। लेकिन बेटा है सर। सॉरी बाबा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं किंजा के बगैर जी नहीं सकता। ये सारी कोशिशें, ये सारी मेहनत मैंने उसी के लिए तो की है ना बाबा। प्लीज़ बाबा।
डॉक्टर आसिफ, आप इस अस्पताल में? जी हाँ, आपके कहने पे मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। दैट्स ग्रेट न्यूज़। आप कब आई? मैं बस आज ही पहुंची। दैट्स डेडिकेशन। आज ही काम पर आ गए? बस क्या करें, आई एम अ वर्कaholic, और वैसे भी घर पे दिल नहीं लगता। आई एम सो सॉरी, मेरे ख्याल से यू बिजी। अरे नहीं नहीं, बस कल के लिए कुछ केसेस स्टडी कर रहा था, बस फ्री समझे। अगर आपके पास टाइम हो तो एक ही कप चाय हो जाए। हो जाए। ऑलराइट, लेट्स गो। किंजल, जब नए रिश्ते बनते हैं ना तो पुराने टूटते नहीं हैं। तुम देखना, सब लोग मान जाएंगे। एहसन, मैं आपके साथ कहीं नहीं थी, मेरी मजबूरियां थी आपके साथ। मैंने बहुत दुआएं मांगी थी, मेरा यकीन करो। आई नो, तुम सच कह रही हो। मुझे तुम्हारी इतनी ही सपोर्ट चाहिए थी। आई लव यू किंजल। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम हो तो एहसन, एहसन, एहसन क्या हुआ? एहसन क्या हुआ आपको? एहसन, अम्मी, एहसन उठो, एहसन, एहसन क्या हुआ? एहसन, एहसन, एहसन उठे, एहसन, एहसन क्या हो गया आपको? एहसन उठे प्लीज, एहसन, एहसन उठे प्लीज, अम्मी, अम्मी। एक महीना मेडिकल कैंप पे बहुत लंबा अर्सा है। जी, इनफैक्ट यू बी सरप्राइज, मैं हमेशा एक मुसव्विर बनना चाहती थी, लेकिन पापा के कहने पे मैंने अस्पताल ज्वाइन किया, और बस उस वक्त से रात और दिन मेरे यहीं गुजरते हैं। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अमूमन जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके ख्याल से मैं किस चीज़ से फरार हो रही हूँ? तन्हाई। मैंने ये सुना है कि आप काम में बहुत मसरूफ रहते हैं। क्या आप तन्हा हैं? आप ऐसे ही समझ सकती हैं।
पता है क्या डॉक्टर आसिफ, जब यहाँ से एक पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ख़ास तौर पे उस वक्त मैं बिल्कुल तनहा नहीं फील करती, क्योंकि मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाती हूँ। और जब आप यहाँ अकेली खड़ी रह जाती है डॉक्टर आसिफ, प्लीज रिपोर्ट टू इमरजेंसी रूम। क्या हुआ आपको? कहाँ हो रही थी तकलीफ? He seems in severe pain. इनके साथ अटेंडेंट कौन है? जी मैं हूँ, इनका बाप यासिर। इनको पहले कभी इस तरह का दर्द हुआ? जी कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसने पहले कभी नहीं बताया। आज ही तो इसकी शादी हुई है। डॉक्टर आसिफ, it seems like a colicky. स्टाफ जल्दी से एनाल्जेसिक और स्पैस्मोलिटिक लाइए फौरन। डॉक्टर निर्मल आईवी लाइन मेंटेन करें। स्टाफ आईवी की ट्रे लिया। किंजा बेटा, कब तक यूं ही रोती रहोगी? तुम सोए भी नहीं हो। चलो चल के कुछ आराम कर लो। नहीं अम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं ऐसा कैसे छोड़ के नहीं रह सकती। वो देखो तुम्हारे वालिदैन भी आ गए। शमीम, तुम किंजा के पास रहो, मैं ज़रा डॉक्टर के पास होके आता हूँ। पता तो करूँ कि मसला क्या है। ऐसे ठीक तो हो जाएंगे ना? सर ये देखिए, यहाँ पर फिलिंग डिफेक्ट है। सीटी स्कैन और एमआरआई क्या कहती हैं? सर अभी रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगेगा। और कैटोलॉजिकल फाइंडिंग्स? अभी उसकी हालत स्टेबल नहीं है। बायोप्सी लेने के लिए कुछ वेट करना होगा। और हिस्ट्री क्या कहती है? एनाल्जेसिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा है। ऐसा भी क्या दर्द है कि इतने सारे एनाल्जेसिक्स खा रहा है? यस। अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हमाद से मिलना था। वालेकुम सलाम, मैं हमाद हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ओके डॉक्टर, जल्दी से रिपोर्ट्स भिजवाएं। बैठ कर बात करिए। ऐसी कोई बात नहीं है। इनकार कोई भी कर सकता है, और कभी कभी तो ऐसे लोग इनकार कर देते हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद हो। ओके।
आप यहाँ कैसे? जी एक्चुअली मैं इस हॉस्पिटल में भी जॉब कर चुका हूँ, तो कुछ ड्यूज़ मेरे बाकी थे तो वो क्लियर करने के लिए आया था। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मेरे अंकल यहाँ सर्जन है। Are you okay? मैं सोच रही हूँ। Are you sure? मुझे आपकी तबीयत खराब लग रही है। हेलो डॉक्टर जो। अरे आप प्लीज़ बैठिए ना। थैंक यू। Would you like to have some? आई थिंक जस्ट अ कप ऑफ टी। अंकल, हाँ इधर एक ज़बरदस्त सी चाय लेके आइए प्लीज़। लगता है क्या सब लोग आपको जानते हैं? इनको तो सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता। कोई इनसे हंसकर बात कर ले बस, ये काफ़ी होता है इनके लिए। लगता है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं जानते, जैसे किसी को कुछ खबर ही ना हो। आप सही कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ हम सुनते हैं या देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। प्लीज़ चाय लीजिए। वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। I'm Saira and I'm your colleague. That's it. काफ़ी तवील तारुफ कराया वैसे आपने। ऐसा क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं, हल्का सा दर्द था, चला जाएगा। तुम साथ हो ना? ये तो आपके लिए सारी रात दुआएं करती रही हैं। वाइटल्स क्या है? वाइटल्स तो नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी इन्हें दर्द सा होता है। डॉक्टर साहिबा, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स आ जाए तभी सारी सूरत हाल वाज़ा होगी। आप लोग प्लीज़ अगर बाहर जा सकते हैं। तो बाहर हुआ क्या है ऐसा को? ये मैं बाद में बताऊंगी। इस वक्त इफ यू कैन जस्ट वेट आउटसाइड। किंजा, तुम मत जाओ। पहले ही बहुत दूर रहे हम लोग। स्टाफ आप जरा बाहर जाइए। डॉक्टर, ये मेरी बीवी है। अब मैं मजीद कुछ छुपाना नहीं चाहता। आप क्या छुपा रहे? उस दिन जब हम पार्क में मिले तो। किंजा प्लीज रो तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। प्लीज किंजा, मोहब्बत करने वाले इतने कम हौसला कब होते हैं? मोहब्बत करने वाले ही तो सब कुछ होता है, कम हौसला भी और बेबस भी। नहीं किंजा नहीं, ऐसा ना कहना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और ये बात मैं तुम्हारे वालिद साहब को साबित करूंगा। बस तुम पीछे मत हटना, मेरा साथ मत छोड़ना कभी।
अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है, सब ठीक हो जाएगा। मगर इससे क्या होगा एहसन? मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। देखो, तुम बस रोया ना करो प्लीज किंजला। उस दिन से आज तक सिर्फ एक ही धुन और लगन थी कि मेरी किंजा की आंखों में आंसू ना आने पाए। फिर उन्हीं दिनों मुझे हल्का हल्का दर्द रहने लगा। बहुत अजियतनाक लम्हे थे। दर्द भी था और सब कुछ खो जाने का खौफ भी। ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है, आपने किसी डॉक्टर को क्यों दिखाया? दर्द की दवाई खाता था तो दर्द चला जाता था। फिर किसी ने कहा कि पथरी भी हो सकती है, मगर क्या? इलाज पर पैसा खर्च करने के बजाय मैं वो पैसा अपनी शादी के लिए जमा करना चाहता था। मुझे अंदाजा तो था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तब तो दवाई खाने से दर्द चला जाता था ना। कल ना जाने इतना शदीद दर्द हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। देखिए, आपने जो किया सही नहीं किया। आपने सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि इनके साथ भी बहुत जुल्म किया। ऐसी बीमारियां छुपाए नहीं करती। अब देखिए, रिपोर्ट्स आएंगी तभी कुछ पता चलेगा। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, कमाल है। ये यूरिन बैग में ब्लड कैसा? आई थिंक मुझे उनके फर्दर टेस्ट करने होंगे। आप प्लीज चलेंगे मेरे साथ? जी। आप चलेंगे टेस्ट के लिए? किंजा, तुम
मेरे साथ साथ रहना प्लीज। किसी को भिजवाते हैं। आप बहुत ज्यादा घबराएं ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी और मुस्तकबिल का मामला है, आप समझ रहे हो ना? जी ओके। भाई साहब, क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ नहीं। यासिर, आप घर जाके एहसन के कपड़े ले आइएगा। कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। क्यों? आखिर मसला क्या है? पता नहीं, आप जाके कपड़े तो ले आइए और कुछ ज़रूरी सामान भी ले आइए। अच्छा। Take this. What happened? No more round, no more patient. हद हो गई है यार। आपको तो बड़ा शौक था वार्ड्स के राउंड्स लेने का। Now that was my fault, okay? गलती थी मेरी, लेकिन अब नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। Come on डॉक्टर जोई, अभी उस तरफ जाना है हमें। पर मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत थक चुका हूँ। I think we should go. Come on, let's go. How is it possible? इतने अरसे से आपको इस जगह पर तकलीफ है और आपकी यूरिन में कभी ब्लड नहीं आया? नहीं सर, अजीब बात है, जबकि आपका मांस। एनीवेज, आपको पूरा यकीन है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी डिजीज़ के सिलसिले में किसी न किसी ऐसे शख्स से बात करना होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और जिस पर कि हम रिलाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मतलब आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? एक इंसान, डॉक्टर साहब, आप जो कुछ कहना चाहते हैं हम दोनों के सामने कहें। हम दोनों सब कुछ सुनने की हिम्मत रखते हैं। नहीं एहसन, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगे। I'm sorry to say, लेकिन मुझे किसी न किसी को तो इन्फॉर्म करना होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको भी इल्म है जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ।
इनको रीनल ट्यूमर है। जो कि इनके ब्लड में भी स्प्रेड कर चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2 साल से ये इस तकलीफ में मुब्तला है। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। 2 साल ही हुए मुझे कैंसर हुआ। मैं क्या करता कैंसर, और कर भी क्या सकता था। सेल्फिश हूं मैं। हाँ, इतना प्यार करता हूं तुमसे कि तुम्हारे मामले में सेल्फिश हो गया था। तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह किया। ऐसा तुमने तो कभी भी, बल्कि तुमने तो हमेशा इनकार किया था। मुझे 2 साल पहले ही पता था कि गुर्दों का कैंसर है मुझे, और ब्लड भी आता था मुझे। कैंसर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। क्यों किया आपने ऐसा? आपको मुझ पे एतमाद नहीं था क्या? एतमाद तुम पे तो था, मगर उन हालात पर नहीं था जिन हालात में मैं हर रोज अपनी मौत के करीब तर हो जाता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। बहुत बुरे आप। आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझसे छुपाया। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ऐसे ऑपरेशन तो हो गया है, मगर आप लोग बस दुआ करें। कितना अजीब सा एहसास है। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया मगर मरीज का रिस्क कम नहीं हुआ। हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, क्या कर सकते हैं। मैं कहता था ना, झूठा है वो लड़का। सबको कुछ नहीं होगा। किंजा, ये सब हौसले थे उसके। उसने हम सब का तमाशा बना दिया है। अब्बू, आप नहीं समझ रहे। ऐसे नहीं है, मुझे जाने दीजिए उनके पास। देखो, मुझे जबरदस्ती पर मजबूर ना करो। स्टाफ, ही इज गोइंग इन अ शॉक। डॉक्टर आसिफ को बुलाएं फौरन। किंजा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नताइज की तुम खुद जिम्मेदार होगी।
निकाहनामे पे दस्तखत करने के बाद, इतने सब लोगों के सामने एहसन को कबूल करने के बाद, उस कुरान पाक के साए तले जब मैंने एहसन के साथ कदम उठाए थे, तब सारी नताइज की जिम्मेदारी ली थी मैंने। सॉरी अब्बू, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारी ये हिम्मत? हाँ, ये हिम्मत मुझे मेरी मोहब्बत ने दी है। अब्बू, अब्बू प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सारी मजबूरियां, ये सारी तकलीफें एहसन ने सिर्फ मेरे लिए उठाई है, सिर्फ मेरे लिए। किंजा, रुक जा, मैं कह रहा हूं रुक जा। क्या हुआ? He's in a shock. Pulse? He's not responding. One, two, three, clear. 1, 2, 3, clear. 1, 2, 3, clear. Dr. Asif, sinus rhythm हो रहा है. He's coming back. He's coming back.